का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सदेव्य, ओम नमः सदेव्य, ओम नमः सदेव्य। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो अजाय, नमो ये सर्वसाय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जयमोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयं जयतु शासनम्। श्रीमत्परम गंभीर सद्वादामोगुलांछनं, जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं दिनशासनम्। नमिपूर्णजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि संसहाम्, ओच्छामि नियमसारं केवलिसुधकेवलिमिदम्। नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शनं, ज्ञानमय जिनवीरको, कौनियमसार सुकेवले, शुद्धकेवले परिकथितो। नियम सार ग्रंथाधिराज। नियम अर्थात शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग, वह परम निरपेक्ष होने से मुक्ति का, मोक्ष का उपाय है। नियम सार शब्द ही अत्यंत मार्मिक और अर्थपूर्ण है। अन्य परमागमों की अपेक्षा समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपहु, चारों परमागमों की विषय वस्तु और उनके नामकरण भी अलग अलग अर्थों में हैं। 2 मिनट अपने उसकी बात करते हैं। समय सार, समय मतलब पदार्थ, वस्तु। जड़ और चेतन सब मिलकर के ही समय कहलाते हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका अथवा पाठशाला के बच्चों के कोर्स की अपेक्षा से कहें तो 6 द्रव्यों का समूह विश्व कहलाता है और विश्व की सारी वस्तुएं, विश्व का हर द्रव्य वस्तु अथवा पदार्थ अथवा समय कहलाता है। बराबर, समय कहो, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो समय कहते ही अनंत द्रव्य, अनंत वस्तुएं हो गई।
समय में जो सार, तो फिर समय शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जब सार की बात करेंगे तब समय का अर्थ बदल जाएगा। समय का अर्थ होता है सम अर्थात एक साथ, अयति गच्छति जानाति इति समयः, एक साथ जो गमन करे, जाने अथवा गति करे उसे कहते हैं समय। ऐसे समय भी अनंत हैं आकाशीय, वैसे छहों द्रव्य वो तो अनंत हैं ही, जीव अजीव आश्रव बंध अथवा जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, वो तो अनंत हैं। जनरल सामान्य अर्थ में समय का करें अपन, विश्व की सारी वस्तु समय है, सारे पदार्थ समय है। लेकिन सम्यक रूपेण समम एक साथ, जानाति गच्छति इति समयः, जो गति भी करे गमन भी करे, क्रियाशील भी हो और जाननशील भी हो, जानना भी जिसका स्वभाव हो। तो जानना किसका स्वभाव है छहों द्रव्यों में? मात्र और मात्र जीव का। आश्रव उद्गल धर्म अधर्म आकाश का, वो तो निकल गए ना, उद्गल धर्म अधर्म आकाश का। देखो धर्म तो एक द्रव्य है, अधर्म भी एक द्रव्य ही है, आकाश भी अखंड एक है, काल द्रव्य असंख्य है, असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त रैणाणम राशिमिव, द्रव्य संग्रह में रत्नों की राशि के समान ढेर है रत्नों का। जैसे ये पैसे पड़े हुए हैं सब जाके दान पेटी में, सब अलग अलग है कि नहीं हो, ऐसे रत्नों की राशि होवे, लेकिन हर रत्न अपने आप में स्वतंत्र है। ऐसे ही असंख्यात लोक के असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात कालाणु, बराबर, तो उनकी तो असंख्यात संख्या है। उद्गल वाला मामला अलग है, उद्गल एक भी हैं, दो भी हैं, संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं, अनंत भी हैं, अनंतानंत भी। अब इन सब की छुट्टी हो गई जब समय का अर्थ अपन एक साथ जानना और देखने के अर्थ में करते हैं तब, तो केवल जीवों की कैटेगरी उसमें आ जाती है, बाकी अजीव पदार्थ सारे निकल जाते हैं। देखो समग्र द्रव्यों की दो जात, जीव और अजीव, बराबर, जिनमें जीवत्व है, जानने देखने की शक्ति है वे जीव, और जिनमें जीवत्व नहीं है वे अजीव। उद्गल भी अजीव, आकाश जी, हम लोगों को शुरुआत में 8-10 दिन तक, तो 15-20 दिन 1 महीने तक मेरे दिमाग में बात बैठती नहीं थी, पर उद्गल भी कहते हैं और अजीव भी कहते हैं। लेकिन वो ऐसा है, धीरे धीरे अभ्यास जब होता है ना, तब फिर उसका भाव ऐसा होता है। उद्गल तो है ही, लेकिन वो अजीव है, क्योंकि जीव नहीं है इसलिए वह अजीव है। और ये व्याख्या धर्म के ऊपर भी लागू पड़ता है, अधर्म के ऊपर भी लागू पड़ता है। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का पहला सूत्र, अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गला, तो उद्गल को तो लिया ही है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सारे के सारे अजीव काय कहलाते हैं। बराबर, काय का अर्थ मालूम क्या किया है? अभी नियम सार में आया था, अस्तित्व स्वरूप जो है, सत्ता स्वरूप जो है, वो काय, काया अलग है, काया तो शरीर को कहते हैं, काय अलग है। काय मतलब वह सत्ता स्वरूप, अस्थि काय कहते हैं ना, बहुप्रदेशी द्रव्यों को, बहुप्रदेशों को काय कहते हैं। तो पंच अस्थि काय, 5 अस्थि काय पदार्थ, कितनी, मतलब आप देखो कितनी गहराई है इन शब्दों में, कितनी गहराई है, ख्याल में आ रही बात। तो समय शब्द का जब हम अर्थ
सम्यक रूपेण अथवा समम, एक साथ जानना भी और गति गमन करना भी, सक्रिय क्रियाशीलता भी है जिसमें हुए, उसे समय कहते हैं। तो समय तो जीव द्रव्य ही हो गए समय तो, बराबर, अजीव सारे निकल गए, क्राइटेरिया कम हो गया। समय मतलब जीव की मर्यादा। अब इसमें से निकालना है अपने को सार, समय सार। तो विश्व की जीवत्व की सत्ता, जीवों की सत्ता, चैतन्य में, ज्ञान में जीव द्रव्यों की सत्ता तो अनंत है, लेकिन अनंत में सारभूत यदि कोई है तो मैं स्वयं भगवान आत्मा, उसका नाम है समय सार। बात समझ में आई? 3 अर्थ हुए ना समय के अर्थ में, पहले 2 सामान्य अर्थ लिए और तीसरा अर्थ जो है समय सार। ठीक है, प्रवचन सार। वचन तो होते हैं हर एक को, 2 इंद्रिय जीव से तो वचन योग प्रारंभ हो जाता है, द्विइंद्रिय जीव से, लेकिन वचन वे ही वचन प्रवचन कहलाते हैं जो वीतरागता और सर्वज्ञता के साथ होते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे मैं आपको एक व्यक्तिगत मेरी बात बताऊं, जैसे अमोल जी समझो ऐसी घोषणा करते हैं, ये तो ठीक है, यहाँ तो सामूहिक सामाजिक अपना एक आयोजन है, सामूहिक आयोजन है, स्वाभाविक है, बोला जाता है, लेकिन रेगुलर में जैसे 365 दिन जहाँ रहते हैं वहाँ मुझे व्यक्तिगत ये, जैसे कि अभी अमोल जी का प्रवचन होगा, अभी प्रतीक भैया का प्रवचन होगा, मुझे वो अपने लिए तो प्रवचन शब्द तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्रवचन तो मुनि भगवंतों के हो, प्रवचन तो केवली के, क्योंकि प्रवचन का अर्थ, वचन का अर्थ होता है ध्वनि और प्रवचन का अर्थ होता है दिव्य ध्वनि। तो उत्कृष्ट ध्वनि, तो वचनों की उत्कृष्टता क्या है? वचनों की दिव्यता की कसौटी क्या है? वचनों की प्रकृष्टता क्या है? उसकी कसौटी क्या है? बात समझ में आ रही है? प्रश्न मेरा, वचनों की प्रकृष्टता की कसौटी क्या है? वचनों की दिव्यता की कसौटी क्या है? कि 2, सर्वज्ञता और वीतराग। तो सर्वज्ञता और वीतरागता के साथ जो वाणी भगवान की कीर्ति है वही प्रवचन कहलाता है। दिव्य ध्वनि सार, प्रवचन सार। ठीक है, समय सार, प्रवचन सार, 2 बातें हुई। पंचास्तिक है, बहुत सरल शब्द है, 5 अस्थिकाय पदार्थ। बाकी उसमें काल की भी चर्चा आती है, क्योंकि काल एक प्रदेशी होता है, कालाणु, जबकि उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी ही है, लेकिन असंख्यात अनंत प्रदेशी होने की शक्ति उसमें है, इसलिए उसे बहुप्रदेशी में लिया है, अस्थिकाय में लिया है। तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र कौन सा है? गुजराती में मालूम कैसे बोलते हैं? तत्वार्थ सूत्र में सौથી નાનામાં નાનો सूत्र कयो? तो नानो मतलब भी ना छोटा होता है, तो समझ नहीं पाते हैं, तो सूत्र ही है वो नानो। अणो न मतलब अणुओं के प्रदेश नहीं होते हैं, जबकि प्रदेश के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, लेकिन एक प्रदेश को अप्रदेश कहते हैं, एक प्रदेश को अप्रदेश भी कहते हैं, और प्रदेश ही नहीं है ऐसा कह करके उसका उल्लेख करते हैं। खैर अपने को उसमें नहीं जाना है बहुत विस्तार में। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिक है, बराबर, अष्टपाहुड़, ये तो 8 अलग अलग पाहुड़ ग्रंथों के संकलन है। वो तो एक जिसे अपन कहते हैं आचार संहिता है। अष्टपाहुड़ तो एक श्रमणों की आचार संहिता वाला ग्रंथ है। जैसे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है ना, उससे पहले फर्स्ट मीटिंग में
100 पेज की बुक देते हैं, इसमें ऐसा करना वैसा करना, रूल्स और रेगुलेशंस, बराबर। अथवा समझो कि वो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं लगता है, मेनू शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पूरी की पूरी जैसे रेसिपी होती है ना, ऐसे ही कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जैसी प्रिसाइडिंग गाइड बुक, ऐसे ही श्रमणचर्या की आचार संहिता मतलब अष्टपाणी, बराबर। अब रहा नियम सार। अब ये समझने जैसी बात है, देखो समय सार, प्रवचन सार और नियम सार कितना फर्क है, इसमें थोड़ा सा अपन क्रम ऐसा रखो, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार। क्या कहा? प्रवचन सार, समय सार और नियम सार। दिव्य ध्वनि का सार वह प्रवचन सार, तो उसमें तो बहुत है, उसका तो बहुत लंबा चौड़ा है मामला, 11 अंग 14 गुरु। प्रवचन सार में तो, दिव्य ध्वनि के सार में तो बहुत है। अब उसमें से समग्र विश्व व्यवस्था में से निकाला समय सार। क्या कहा? समय मतलब पदार्थ, पदार्थों में जो सारभूत ऐसा वह भगवान आत्मा, ठीक है। अब कहते हैं समय सार में से भी और थोड़ा नीचे जाओ, और माइक्रो, तो कहते हैं नियम से करने योग्य जो है, नियम से अपनाने योग्य जो है, उसे कहते हैं नियम सार। तो नियम सार का अर्थ ही किया है, जो नियम से कर्तव्य। क्या है कर्तव्य? दर्शन ज्ञान व्रत यह नियम है, ये नियम। यह सार पद विपरीत के परिहार हित परिकथित है। सार शब्द क्यों लिखा गया, सार शब्द क्यों दिया गया? नियम से करने योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। लेकिन वो जो नियम से कर्तव्यभूत रत्नत्रय रूप दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उनमें सार शब्द इसलिए लगाया कि वह सम्यक रूप से हैं, तो वे नियम सार हैं। सम्यक मतलब यथार्थ। ये जो गाथा है, इससे पहले अपन ने कल पढ़ा था कि सम्यक श्रद्धा, निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक, ये शब्द है, शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से। ये क्या है परम निरपेक्ष होने से? व्यवहार रत्नत्रय रूप जो परिणाम है, उन व्यवहार रत्नत्रयों से निश्चय रत्नत्रय नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम राग रूप है, और निश्चय रत्नत्रय रूप परिणाम वीतराग रूप है। तो राग से वीतरागता की उत्पत्ति नहीं होती। बात समझ में आई? ख्याल में आ रही बात? लोहे की बेड़ी हो, वो तो बंधेगी बंधेगी। सोने की बेड़ी अपने को मुक्ति देगी? सोने की बेड़ी भी बंधन करता है। ऐसे शुभ राग रूप परलक्षी परिणाम जो हैं, वे भी नियम से बंधन भूत ही है। बात इतनी समझ में आई? अच्छा, रत्नगुण श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की व्याख्या क्या लिखी है? बोल निर्जन। श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोव्रतां त्रिमूढामूढमष्टांगम। बराबर? ये जो परिभाषा दी है, त्रिमूढामूढमष्टांगम, फिर अस्मयम, बराबर, स्मय विना का, गर्व विना का, 3 मूर्ताओं से रहित, कुल मिलाकर के 25 दोषों से रहित, बराबर। तो लेकिन वो 25 दोषों से रहित ऐसा जो लिखा है, कहा है, वह सम्यक कौन सा है? श्रद्धानम परमार्थानाम, बराबर। वहाँ परमार्थ मतलब यहाँ ये वाला परमार्थ नहीं है, वहाँ परमार्थ मतलब सच्चे देव शास्त्र उपनिषद। अमूल्य तो लिखा तो है वहाँ परमार्थ,
लेकिन वो सचमुच में इस परमार्थ के सामने वह अपरमार्थ है। इसको ऐसा समझे, वहाँ जो परमार्थ लिखा है उसका नाम है व्यवहार सम्यक। क्योंकि आप आगम और तपोव्रत, तपोव्रत मतलब गुरु, विराज, आप्त मतलब सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर भगवान। तो क्या आचार्य समंतवत देव की इतनी महिमा आती है अपने को, उन्होंने देव शब्द का प्रयोग नहीं किया, आप्त शब्द का प्रयोग किया। मराठी में तो जो लग्न पत्रिका छपती है, आप्तेष्ट मंडली न आमंत्रण, वहाँ भी अपने रागी द्वेषी घर परिवार के सदस्यों को भी आप्त कहते हैं। उनसे बनता हो नहीं बनता हो, सोचो आप्त कहते हैं। आप्त मतलब जिनसे हमें प्राप्त होता है वे आप्त कहलाते हैं। जिनसे तत्वज्ञान, जिनसे दिव्य ध्वनि के माध्यम से मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है, उन्हें आप्त कहते हैं। और वैसे आप्त की परिभाषा न्याय के ग्रंथों में बहुत सुंदर आती है, यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः, यो यत्र अवंचकः सो तत्र आप्तः। मतलब जिसे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, अवंचक, वंचना नहीं है, वांछा नहीं है, जिन्हें न राग है, न द्वेष है, न अपेक्षा है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत सुंदर बात है निष्पृहता। और निष्पृहता तभी संभव है जब राग और द्वेष न हो तब। बच्चों के इसमें बालबोध में एक बात आती है बहुत बढ़िया कि सर्वज्ञ और वीतरागी भगवान की वाणी हितोपदेशी क्यों होती है, अथवा हितोपदेशी के वचन ग्रहण करने लायक क्यों होते हैं, उनका ही उपदेश हित का उपदेश क्यों, तो उसके दो कारण बताए जाते हैं। क्योंकि सर्वज्ञ हैं इसलिए वह झूठ नहीं बोलेंगे, और वीतरागी हैं इसलिए राग द्वेष से सहित उनकी वाणी नहीं होगी। वहाँ क्या लिखा हुआ पुस्तक में, सर्व हितोपदेशी की वाणी सच्ची और अच्छी होती है। तो सच्चाई की कसौटी क्या है, सर्वज्ञता, और अच्छाई की कसौटी क्या है, वीतराग। बात समझ में आ रही है? सर्वज्ञ हैं इसलिए सच्ची ही बात कहेंगे, और वीतरागी हैं इसलिए अच्छी ही बात कहेंगे, कोई लाग लपेट राग देश उसमें नहीं होगा। इसलिए ऐसी वाणी जिनकी है वे हितोपदेशी, उनको आप्त कहते हैं। बहुत फर्क है, देव कहो, आप्त कहो, देवादिदेव कहो, जिनवर वृषभ कहो, जिन कहो, जिनवर कहो। द्रव्य संग्रह की पहली गाथा, जीवम जीवम दम्मम जिनवर वसहेन जैन निदिष्टम, उस गाथा की बृहद द्रव्य संग्रह की टीका आप लोग पढ़ें। बृहद द्रव्य संग्रह की ब्रह्मदेव दत्त सुनी, सारे के सारे समाधान उसको ले। सम्यक दृष्टि जीव को जिन कहते हैं। आगे मुनिराजों को भी जिन कहते हैं, लेकिन मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं गणधर, उन्हें जिनवर कहते हैं। तो मुनिराजों गणधरों को जिनवर कहते हैं, और उनका जो भरण पोषण करते हैं, जिनका जिनवर का जो भरण पोषण करते हैं वे जिनवर वृषभ कहलाते हैं। जिनवर वृषभ मतलब तीर्थंकर। आप वहाँ जिनवर वृषभ कहा, अन्यत्र आप्त कहा। सर्वसामान्य रूप से अपन जिनेंद्र भगवान भी बोल देते हैं। जिन बिंब हैं तो जिनेंद्र भगवान, भले बाहुबली की भी प्रतिमा क्यों ना हो, जिनेंद्र भगवान है। लेकिन वो आप्त वाला मामला अलग है। आप्त वाला मामला जो है, सत्वमेवाश निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी भाव अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। स्वाध्याय के बिना कोई समाधान नहीं है।
क्या स्वाध्याय, गहरा स्वाध्याय होना चाहिए। अमोल जी, अब पता चलता है कि आत्ममीमांसा की क्या महिमा है। हाँ, जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको प्रिया है समझो, तो इनकी सासू माँ अमोल जी की मम्मी है, वो भी इसे बेटा 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 कह करके बुलाती है। और इनकी जो ओरिजिनल मम्मी है, मतलब अमोल जी की सासू माँ जो है, वो भी उसे बेटा बेटा कहती है। अब उस लड़की को अपने माँ के मुंह से बेटा सुनने में और सासू माँ के मुंह से बेटा सुनने में बेटा बेटा में फ़र्क नहीं है क्या? और हमारे राजकोट में एक परिवार है, 3 लड़कियां हैं और तीनों अच्छे संपन्न घर में ही मतलब ब्याही गई हैं। और तीनों जमाई जब जब भी मतलब स्वाध्याय के नियमित श्रोता है हमारे, तो बात निकलती है तो वो एक बात वो बहन मुझे कहा करती हैं, तो उनके मिस्टर भी कहा करते हैं, तीनों जमाई तो हैं लेकिन तीनों हमारे लिए तो लड़के जैसे हैं। तो मैंने 4-6 महीने तो मैंने सुना, फिर मैंने एक बार कहा कि लड़के जैसे हैं ना, लड़के तो नहीं है ना। क्या कहा? अच्छा, जिनको समझो बेटा और बेटी, हाँ, 2 संतान हो, तो अपने बेटे के ही सामने अपनी जमाई की महिमा सासू माँ ऐसी करे। हमारे जमाई तो हमारे बेटे से भी बढ़ करके है। एक बार अपने बेटे के सामने बोल के दिखाओ। बोलना अलग बात है और होना अलग बात है। हाँ, ये सब मोह, मैं सच बताऊं आपको, ये मोह के भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। अरे भगवान है, इस दृष्टि से देखो ना। हाँ, मतलब व्यवहार में भी अपना मोह कैसा नाचता है। 4थे अध्याय में जो है ना, मोह की महिमा वाला प्रकरण आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। सम्यक दर्शन आदि के निमित्त होने पर भी, मिलने पर भी, दर्शन मोहनी आदि के उदय के कारण यह जीव यथार्थ विचार नहीं कर सकता। तो जमाई को बेटा कहना और बेटे जैसा कहना, दोनों में तो फर्क है ना। समझो आपके किसी के भी घर में अमोल जी आए, मैं आऊँ, हमारे कीर्तिंजन जी आए, तो आप तो यही कहेंगे सच नहीं, आपलंच घर आहे असं समझा ना, नहीं तरी नहीं ना। हाँ, समझने की तो बात है ना केवल। और संसार इसलिए तो है केवल अपना समझा भर है, हुआ कब है। गुरुदेव सिंह बहुत बढ़िया बात करते हैं अमोल जी कि इस जीव ने 3 लोक को हर क्षण अपना माना है, हर पल अपना माना है। जड़ को, चेतन को, सारी दुनिया को अपना मान करके भ्रम पाला है। लेकिन एक परमाणु भी, विश्व का एक परमाणु भी एक समय के लिए भी इस जीव का कभी होता नहीं है और कभी हुआ नहीं। स्मशान भूपर्यंत अंतिये एतियात गण सारे तुझा सवे तव देहने वधु इति जीवारे। कितना बढ़िया लिखा। हाँ, स्मशान भूपर्यंत। और कोरोना के काल में तो वो भी नहीं हुआ स्मशान, वो भी हॉस्पिटल वाले बोले जाओ। और राजकोट में तो हमारे यहाँ एक बार घटना ऐसी घटी कीर्ति जी, कोरोना के काल में, वो एम्बुलेंस सामने खड़ा, उसके अंदर डेड बॉडी है पिताजी की, और पत्नी और बेटा बेटी करोड़ों पति, उनको वहाँ जाने की आज्ञा नहीं। बोले दूर से ही आप हाथ जोड़ो। रात में 9-10 बजे कुछ लेके गए, सुबह 6 बजे मैसेज आया, 6 बजे लोग तैयार, कम से कम घर में तो लेके आए नहीं। न स्मशान आना है, न आपको वहाँ एम्बुलेंस तक पहुँचना है, क्योंकि बहुत भयंकर सेकंड फेज में तो ये स्थिति है और ये नज़रों के सामने अपने है।
इसलिए हम आप लोगों को इन परमागमों के माध्यम से, मैंने 5 परमागमों की बात की है कि समय सार तो है वो है, लेकिन समय सार जो है, जैसे प्रवचन सार में से निकालो समय सार, और समय सार में से फिर निकलना चाहिए नियम सार। दूध अपन लाते हैं ना, दूध, छाछ और मक्खन, कितना फर्क है तीनों में। निकलना तो मक्खन, और मक्खन की और एक प्रक्रिया, घी बनेगी उससे, बराबर। लेकिन घी निकालने के लिए पहले मक्खन बनना पड़ता है, और मक्खन बनने से पहले वो छाछ के फॉर्म में पलट जावे, उससे पहले दही के रूप में, उससे पहले दूध के रूप में। सब सारे क्रम है ना। ऐसे प्रवचन सार, समय सार, और उसमें से फिर नियम सार। तो नियम से करने योग्य यदि कोई है, इसको कर्तव्य कहते हैं, नियम। देखो लोक में अपन कहते हैं आज अंतिम दिन है, हर एक को अपने को नियम लेना है, तो कर्तव्य, समझ में आई बात। यहाँ नियम सार, नियम सार मतलब जो शुद्ध मोक्ष मार्ग है उसका जो सार है। सार क्या है? स्वात्मोपलब्धि, स्वरूप की संपूर्ण प्राप्ति, ये उसका लाभ है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। 2, 3, 4, 5 गाथाएं हुई हैं, थोड़ी सी और जल्दी में अपन बढ़ते हैं क्योंकि समय काफ़ी हुआ है। 2-2.5 घंटे का अपना अपूर्व सहज शांति विधान भी लेना है। शुद्ध भाव के बारे में मूल मर्म की चर्चा अपन ने काफ़ी कुछ की है, और अभी भी अपना आधा घंटा तो स्वाध्याय ऑलरेडी हो चुका है। चलिए गाथाएं निकालिए आप। 38 के बाद देखिए, 38, 39, 40, 40 के बाद 41वीं गाथा कल हुई है अपने, 42वीं भी हुई है। चतुर्गति भ्रमण नहीं, जन्म मृत्यु निरोग शोक जरा नहीं, कुल योनि नहीं नहीं जीव स्थान रो, मार्गणा के स्थान नहीं। इसमें देखो कलश लिया है, बहुत बढ़िया। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव इयान यम, यह जीव इतना ही है जितना कि चैतन्य शक्तियों से व्याप्त है। हतोतिरिक्ता सर्वे भी भावा पौद्गलिकामी, इससे जो भिन्न है सारे के सारे पौद्गलिक भाव हैं। 43वीं गाथा अपन ने कल देखी थी। निर्दंड और निर्द्वंद्व निर्मम निशरीर निराग हैं, निर्मूढ़ निर्भय निर्वलंबन आत्मा निर्दोष है। तो कितने सारे कलश इसमें दिए हैं। आगे देखिए 44 नंबर की गाथा। निगंथो निरागो निसल्लो सयल दोषणी मुको, निकामो निको निम्माणो निम्मदो अप्पा। मैंने कहा था ना आपको 2-3 दिन पहले, ये सारी गाथाएं जो हैं 8-9 गाथाएं, ये उत्तम आकिंचन्य धर्म की आराधना स्वरूप गाथाएं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नास्ति परक सारे बोल हैं। तो पहला बोले देखो, निर्ग्रंथ है निराग है, निशल्य जीव अमान है, सब दोष रहित अक्रोध निर्मद जीव यह निष्काम है। मुझे केवल एक वाक्य में आपको एक उदाहरण देना है। सोने के बारे में किसी को शंका है? सुवर्ण कैसा होता है? 100% प्योर गोल्ड, 22 कैरेट का, कोई उसमें मिलावट नहीं है। तो एक जड़ सुवर्ण धातु की शुद्धि के बारे में अपने को कितना विश्वास है। ऐसे ही स्वभाव भाव, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मुझार। चारों गतियों में जहाँ भी रहे, अरे अज्ञान अंधकार से जितना भी मलिन हुआ होवे, तो भी शुद्ध स्वभाव तो यूं का यूं ही है। बात समझ में आ रही? जितने भी कर्मों का बंधन हुआ हो, जितने भी आश्रय तत्व हुए हों, कर्मों के आश्रय हुए हों, लेकिन स्वभाव भाव तो यूं का यूं ही है।
सोने को चाहे जिस गहने में आप ढालो, लेकिन सोना तो जितना है उतना, और ख़ास करके जैसे माता बहनों की है दृष्टि से, क्योंकि अपन कहें कि ये 8 क्या बोलोगे, 8 ग्राम तो नहीं, 8 तोले की, तोला भी नहीं, 8 ग्राम बोले क्या बोलोगे, 1 तोला मतलब तो 10 ग्राम, तो अपन के 8 ग्राम की अंगूठी है। जैसे अमोल जी ने मुझे पूछा, सुनिए जी ये अंगूठी कितनी वेट है, 8 ग्राम, तो तुरंत श्रीमती बोलेगी 8 ग्राम नहीं 6 ग्राम। क्यों? क्योंकि 2 ग्राम तो उसमें, देखो जड़ सोना जो है अंगूठी के रूप में मिलावट की दशा में है, तब भी शुद्ध सोना कितना है उसका भान है, और मिलावट कितनी है उसमें उसका भी हमें ज्ञान है। बस यही तो आचार्यों की कला है कि मोह राग देश आदि 4 गतियों के परिणामों आदि में, गुणस्थान मार्गनास्थान इत्यादि में, अरे ग्रंथि भेदों में, राग में, शल्य में, मान में, सभी दोषों में, क्रोध में, मद में, काम में, सारे बोला गए इत्यादि में होने पर भी आत्मा तो कैसा है, निर्ग्रंथ है। तो सुनना ध्यान से, ग्रंथियों के होने पर भी कैसा है, निर्ग्रंथ। बात समझ में आ रही है? ग्रंथ मतलब परिग्रह, बाह्य परिग्रहों के होने पर भी आत्मा परिग्रही नहीं हुआ है। अब उदाहरण के रूप में चक्रवर्ती को लो, सबसे ज़्यादा परिग्रह किसके जीवन में होता है, संयोग, 6 खंड है ना उसके वास्तव, तो सबसे बड़े परिग्रही हो गए ना। चक्रवर्ती परिग्रही हैं कि पुण्यशाली हैं? पुण्यशाली तो कहेंगे लेकिन परिग्रही नहीं कहेंगे। संयोग में परिग्रह है, परिग्रह संयोग में होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के संयोग के प्रति उन्हें अपनापन नहीं है। तो ये तो ज्ञानी साधक की बात है, यहाँ तो स्वभाव की बात है। ये स्वभाव वाला निर्ग्रंथ है, ये बाहर के वस्त्र पात्र आदि छोड़ने के बाद निर्ग्रंथ होंगे उसकी बात नहीं है। सुनना प्रतीक भैया, बात समझ में आ रही? निर्ग्रंथ होने के बाद, वस्त्र पात्र आदि छोड़ने के बाद वाला निर्ग्रंथ वाला नहीं है ये तो अनादि निधन निर्ग्रंथ स्वभाव है उसकी बात। निर्ग्रंथ है, निराग है, निश्चल्य जीव अमान है। जीव तो कैसा है, निश्चल्य है, अमान, मान के बिना का है, और सब दोष रहित निर्दोष है। अक्रोध निर्मद जीव यह निष्काम है। ऐसा त्रिकाल स्वभाव। इनकी व्याख्याएं बहुत सुंदर सुंदर हैं। टीका में जो व्याख्याएं लिखी है ना, बहुत मार्मिक हैं। देखो मैं आपको एक इसमें निश्चल्य वाला बताऊं। निदान, माया और मिथ्यात्व, 3 शल्यों के अभाव के कारण निश्चल्य है। ये त्रिकाल उसका अभाव है, इसलिए ऐसे बहुत सुंदर सुंदर इसमें व्याख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। 45वीं गाथा। वर्ण रसगंध फासा थी पुंसण हंस यादिपचाया संठाणा संहरणा सर्वे जीवसणो संति हर्षवरोवम गंधम पौवत्तम छेदना गुणमसद्दम जाणलिंग गहणम जीवमणिदिट्ठ संताणम नहि स्पर्श रस अरुगंध वर्णन क्लीब नर नारी नहि संसान संनन सर्व ही ये भाव सब जीव को नहीं। सुनना ध्यान से। 44 नंबर तक की गाथा तक, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, 7 गाथा। 7 गाथाओं में पर पर्याय, बल्कि विभाव पर्यायों से भी जीव को, कहा था ना शुरुआत में, भाव कर्म आदि से भी जीव को भिन्न कहा। अब यहाँ कहते हैं 45वीं गाथा में पुद्गल की पर्यायों से, जड़ द्रव्यों की पर्यायों से
भिन्न है। वर्ण गंध रस स्पर्श ये कोई जीव के भाव नहीं है, जीव के गुण नहीं है, ये तो देहादि अन्य संयोगों के हैं। संस्थान सहनन ये तो हड्डियों के सारे आकार प्रकार आदि के बारे में है। आत्मा का कोई प्रकार नहीं है। बहुत सुंदर प्रकरण है। संस्थान हम कहते हैं ना, हाइट बहुत बढ़िया, हाइट बहुत छोटी, वो तो मिलिट्री में भर्ती होना हो ना तो उसकी चिंता करना चाहिए। हमारी 7 फुट है, हमारी 6 फुट है। आत्मा का कोई आकार प्रकार होता है, कितना मतलब समाधान होता है इससे अमोल। हाँ, हम छोटे हम बड़े, हमारी बॉडी अच्छी। गुरुदेव श्री इसके लिए उदाहरण देते हैं, हमने हमारी जिंदगी में कभी एक गोली नहीं खाई। क्या इस बात में रखा हुआ है? देह मरे छे, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? देह है मरता मैं नहीं मरता, अजर अमर है आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। मतलब हम देह के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते। क्या इतनी बड़ी सभा में हमारे कीर्तिंजय जी का नाम समझो, माइक में अनाउंसमेंट किया जाए, कीर्तिंजय जी जहाँ भी हो वहाँ से तत्काल स्टेज पे पहुँच जाए। कौन पहुँचेंगे? तो नाम निक्षेप का भी कितना जोर है लोक व्यवहार, जबकि नाम निक्षेप है, उसमें भाव निक्षेप में नहीं है, नाम भर ही है ना। बनारसीदास जी के काल में उनके पास एक मुनिराज मिले, दादा बहुत उदाहरण देते। तो बनारसीदास जी वो मजाकी प्रवृत्ति के थे, नाटक समय सार के। तो उन्होंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? बोले शांति सागर। दोबारा पूछा, शांति सागर। तीसरी बार पूछा, शांति सागर। चौथी बार जब पूछा ना तो बोले कह तो दिया ना शांति सागर, कितनी बार कहना? तो बनारसीदास जी बोले नहीं 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 नहीं, आपका नाम शांति सागर नहीं हो सकता। बात समझ में आई है? तो नाम निक्षेप वाला ही नाम है ना, भाव तो अलग है। हमारे शांतिनाथ देखो, हम शांतिनाथ हैं, ये भी यदि वो बोलने लग जाए तो वे शांतिनाथ नहीं है। बात समझा? नाम निक्षेप की बात। मेरे क्लास में एक भाई, क्या नाम भूल गया हूँ, वो जोरदार नाम था। वो जैसे 11 बजे 12 बजे 1 बजे जैसे बाथरूम के लिए निकले ना, 5वें रूम में था, वो चौथे में, तीसरे में, दूसरे रूम में कौन जाग रहा है वो देखेगा और उसको बाथरूम साथ में लेके जाएगा। और नाम बहुत जोरदार, नाम महावीर। तो लेकिन उसको पाल होते हैं, पाल, उससे उसको बहुत डर लगे। नाम होने से क्या होता है? हाँ, जीवन में नाम विजय हो, लेकिन हर मामले में हार ही हार हो। हाँ? कहने का मतलब ये है, नाम निक्षेप से कोई मतलब नहीं है, भाव निक्षेप की बात है। इसलिए पौद्गलिक भावों से भी भिन्न भगवान आत्मा। और ये 46वीं गाथा बहुत अद्भुत गाथा है। रूप रस रूप गंधन व्यक्त नहीं, नहीं शब्द चेतन गुणमयी, निर्दिष्ट नहीं संस्थान होता, जीवलिंग ग्रहण। इसकी मूल गाथा देखो, हरसवरूमम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सर्दम, जान अलिंग गहणम जीवमणिदिट संतानम। इस प्रकार ये गाथा, इसमें एक चैतन्य गुण वाला विशेषण ही अस्थि वाला है, बाकी सारे के सारे नास्तिक के गुण हैं। तो पहली जो गाथाएँ आई ना, उस गाथा की टाइप के ही सारे विशेषण हैं। इस प्रकार अपन लोग 46वीं गाथा तक पहुंच पाए हैं। आगे की गाथाओं का स्वाध्याय आप लोग जरूर करिएगा। मैंने 2 पॉइंट इसके बाद बता दिए थे। एक पॉइंट है सिद्धों जैसे ही शुद्धात्मा है, और जैसे सिद्ध भगवान 8 गुणों से अलंकृत हैं, ऐसे ही सभी संसारी जीव 8 गुणों से अलंकृत हैं। 4 इसलिए सिद्धप्पा वाली गाथा है आगे। तो सिद्धात्मा शुद्धात्मा दोनों में समन्वय साधते हुए हम भी सिद्ध भगवंतों से कोई कम नहीं है।
भक्ति की पंक्ति आप लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। हम ऐसा गाते हैं उसको, बोल जी। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। बात समझ में? जिनका क्यों कहे हम? जिनका तो थर्ड पर्सन वाली बात हो गई, हम तो फर्स्ट पर्सन में बोलेंगे ना, उत्तम पुरुष। हाँ, ऐसा है, आनंद लेने लायक है। अब भक्ति भी गाओ ना तो परमागम के स्वर निकलते हैं, और परमागम पढ़ो ना तो भक्तियों की पंक्तियाँ भी इसमें सहज ही मिल जाती हैं। तो ऐसा सुंदर प्रकरण, और इस शुद्ध भाव अधिकार का अंतिम प्रकरण है भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार और अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय। व्यवहार और निश्चय रत्नत्रयों की संधि वहाँ साधक की अवस्था में कैसी होती है, वो एक बहुत सुंदर 51 से 55 नंबर तक की गाथाओं तक का विषय है। मैंने समुच्चय विषय यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा, सफल कितने हो पाए हैं कितने न हो पाए हैं, लेकिन आनंद अपन ने बहुत गहराई से लिया। सबसे बड़ी बात तो धन्यवाद इस धर्म सभा को कि ऐसे सामूहिक में इतना गहन गंभीर दृष्टि के विषय को भगवान आत्मा की बात अपन ले पाए हैं, और जो रुचि से आप लोग सुनते हैं तो स्वाभाविक है। बाकी तो देखिए, सामान्य चर्चा तो स्वाध्याय के नाम से बहुत होती है, क्या खाना क्या पीना, तो फिर पाठशाला और फिर स्वाध्याय में कोई फर्क नहीं होता है। स्वाध्याय की ही गहराई से होनी चाहिए। गुरुदेव की भाषा में कहे, आ तो भाई केवड़ीनी कॉलेज, ये तो केवली की कॉलेज है, और कॉलेज में पढ़ने से पहले अंडर ग्रेजुएशन कहो, हाँ HSC कहो, सेकेंडरी लेवल प्राथमिक लेवल का सारा अभ्यास तो अपने को जरूर होना चाहिए। समय काफ़ी हो गया है, मैं विराम लेता हूँ और फिर आगे अपन लोग विधान के लिए आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो